एक सच्चा कांग्रेस कार्यकर्ता रहते हुए दलित अस्मिता की रक्षा हेतु अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित भंडारा विधानसभा चुनाव के मैदान में उतरने का दावा निर्दलीय उम्मीदवार प्रेम सागर गणवीर ने किया है। भंडारा में आयोजित एक प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि उनकी उम्मीदवारी को लेकर कुछ गलतफहमियां उत्पन्न हो गई है, जिन्हें स्पष्ट करने उन्होंने कहा कि वे बागी उम्मीदवार नहीं बल्कि स्वतंत्र चुनाव लड़ रहे। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और पार्टी नेतृत्व में उन्हें चुनाव की तैयारियां करने के लिए कहा था और कांग्रेस से अधिकृत टिकट मिलने का भरोसा भी दिलाया था, लेकिन पार्टी ने एक विशेष समाज के दबाव में आकर उनका नाम नजरअंदाज कर दिया, ऐसा उन्होंने कहा। आगे उन्होंने कहा अगर बगावत करनी होती तो वे यह कदम 10 साल पहले ही उठा लेते। उन्होंने कांग्रेस की विचारधारा पर विश्वास किया और पार्टी के कठिन दिनों में भी उसके साथ बने रहे। उनकी निष्ठा के कारण ही वे पार्टी के संकट के समय भी पार्टी के साथ रहे। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस के प्रदेश नेतृत्व ने हमेशा दलित कार्यकर्ताओं को नजरअंदाज किया है। दलित समुदाय विशेषकर बौद्ध समाज से होने के कारण उन्हें हमेशा हाशिए पर रखा गया। स्वार्थ के लिए पार्टी बदलने वालों को ऊंचे पद दिए गए, जबकि निष्ठावान दलित कार्यकर्ताओं को लगातार दरकिनार किया गया। इसलिए उन्होंने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देकर इसे जिला कांग्रेस अध्यक्ष और महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कार्यालय को सूचित कर दिया है। उन्होंने दावा किया कि भंडारा विधानसभा क्षेत्र का यह चुनाव दलित अस्मिता और विचारधारा की रक्षा का मार्गदर्शक बनेगा। कांग्रेस में एक विशेष समाज का वर्चस्व है और अन्य समाजों को केवल वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। यह इस चुनाव में भी स्पष्ट हुआ है। उन्होंने स्पष्ट किया कि चुनाव जीतने के बाद भी वे स्वतंत्र रहेंगे और किसी भी पार्टी में शामिल नहीं होंगे। उन्हें अपनी जीत पर पूरा भरोसा है। प्रेम सागर गणवीर यह बात कहते हुए भावुक होकर रोने लगे। इस प्रेस वार्ता में सूर्यकांत हुम ने वरिष्ठ अम्बेडकरी नेता अचल मेश्राम, समता सैनिक दल के श्री राम बोरकर, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर स्मारक समिति भंडारा के कोषाध्यक्ष महेंद्र वहाने, सोहेल खान, नईम खान, संदेश श्याम कुंवर, समता सैनिक दल के विलास नागदेवे सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित थे। सतत 35 वर्षापासून मी काँग्रेसची सेवा केलेली आहे। एक प्रामाणिक कार्यकर्ता म्हणून काँग्रेसने जी जी जबाबदारी माझ्यावर दिली ती सर्व मी प्रामाणिकपणे पार पाडली, परंतु अनेकदा मला डावलण्यात आला। आज 2009 पासून हा मतदारसंघ राखीव झाला अनुसूचित जातीसाठी आणि या ठिकाणी एक दलित बुद्धिस्ट समाज मोठ्या प्रमाणात आहे। जवळपास 95,000 इथे बुद्धिस्ट समाज आहे आणि या समाजाला प्रतिनिधित्व मिळावं अशी सर्व समाजाची इच्छा होती आणि कुठेतरी या समीकरणामध्ये काँग्रेस पक्षाने चूक केली आणि त्यांनी एक वेगळ्या व्यक्तीला तिकीट दिली, ज्याचं या काँग्रेस पक्षाची काहीही देणं घेणं नाही आणि त्यांनी या काँग्रेस पक्षासाठी काही केलेलं नाही किंवा काही त्यांचं योगदान नाही काँग्रेस पक्षासाठी, अशा व्यक्तीला त्यांनी इथे उमेदवारी दिली। त्यामुळे समाज हर्ट झाला, त्यांना कुठेतरी दुःख झालं। समाजाने एक बैठक बोलवली आणि त्या ठिकाणी असा निर्णय घेण्यात आला की आपण एकच उमेदवार उभा करू आणि बाकी लोकांना विड्रॉल घ्यायला लावू। त्याप्रमाणे 9 लोकांनी ते उमेदवारी अर्ज मागे घेतला आणि मला सामाजिक दृष्ट्याने या ठिकाणी उभं केलं। 2009 मध्ये जेव्हा हे मतदारसंघ राखीव झालं तेव्हा मी प्रथमदा काँग्रेसकडे उमेदवारी मागितली। त्यावेळेस ऐन वेळेवर राष्ट्रवादी मी ती उमेदवारी आपल्याकडे ओढून घेतली आणि त्या ठिकाणी मला वंचित राहावं लागलं। 2014ला पुन्हा मी काँग्रेस पक्षाकडे उमेदवारी मागितली, तेव्हा सुद्धा मला काँग्रेसच्या एका दुसऱ्या व्यक्तीला उमेदवारी दिली, त्यातही मला डावलण्यात आलं आणि त्यानंतर मला 2014ला जिल्हा काँग्रेस कमिटीचं अध्यक्षपद दिलं। ते म्हणजे संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये बुद्धिस्ट समाजाचा मी एकटा अध्यक्ष होतो, काँग्रेस पक्षाने जे अध्यक्ष बनवलं तर त्याप्रमाणे त्यानंतर 4 वर्षाच्या जवळपास मी अध्यक्षपद भूषवलं आणि अचानकपणे नाना पटोले यांनी आपल्या लोकसभेचा राजीनामा दिला आणि काँग्रेस पक्षामध्ये प्रवेश केला आणि अवघ्या 6 महिन्यातच नाना पटोले साहेबांनी मला अध्यक्षपदावरून हटवलं आणि
एक दलित जो बुद्धिस्ट समाजाचा महाराष्ट्रामध्ये एकच अध्यक्ष होता, कुठेतरी त्यांच्यावर ताशेरे ओढायला लागले आणि त्यानंतर त्यांनी एक राष्ट्रवादीमध्ये असलेले माजी आमदार बनसोड साहेब, दिलीप बनसोड साहेब यांना गोंदिया जिल्हा काँग्रेस कमिटीचा अध्यक्ष बनवलं. आणि असे असून सुद्धा मी काँग्रेस पक्षाशी एकनिष्ठ राहिलो. 2019 मध्ये सुद्धा काँग्रेस पक्षाने मला डावललं आणि त्या ठिकाणी RPIला ती तिकीट देण्यात आली आणि कवाडे साहेबांचा मुलगा या ठिकाणी लढला. त्यानंतर मी पुन्हा काँग्रेस पक्षाच्या प्रामाणिक म्हणून काम करत राहिलो आणि त्यानंतर 2024 मध्ये जेव्हा आली तर या ठिकाणी मला सांगण्यात आलं की तुमचं नाव नंबर 1 वर आहे आणि आपलं कधीही उमेदवारी निश्चित होऊ शकते. परंतु अचानकपणे एका महिलेचं नाव यांनी दिल्लीला पाठवलं, सिंगल नाव. तर मला थोडीशी भनक लागली. मी दिल्लीपर्यंत गेलो आणि दिल्लीमध्ये खरोखरच एकच सिंगल नाव होतं आणि त्याच्यानंतर काही पदाधिकारी काँग्रेसचे माझ्यासोबत होते. ते आम्ही दिल्लीवरून परत आल्यावर एक आंदोलन केलं की बा ही जागा बुद्धिस्ट समाजाला देण्यात यावी आणि त्या ठिकाणी सगळे पदाधिकारी होते आणि इथची कुठेतरी दखल आमचे राष्ट्रीय अध्यक्ष, माजी राष्ट्रीय अध्यक्ष खासदार राहुल गांधी यांनी घेतली आणि ती फाईल बोलवली. फाईल बोलवल्यानंतर त्यांना समजून सांगण्यात आलं की ही जागा मी निवडून आणतो आणि त्यानुसार ही जागा निश्चित करण्यात आली. कुठेतरी एक बुद्धिस्ट समाजाला हट करण्याचं काम काँग्रेस पक्षाने केलं. त्यानुसार सामाजिक सगळे आमचे लोक दुखावले गेले आणि त्यांनी एक बैठक बोलवून एक निर्णय घेतला की आपण एक बुद्धिस्ट समाजाचा उमेदवार उभा करावा आणि त्याला संपूर्ण पाठिंबा देऊन आपण त्यांना निवडून आणावं. असं आज त्या बैठकीमध्ये झालं आणि त्यानुसार मला उभा राहण्याची त्यांनी इच्छा व्यक्त केली आणि त्यानुसार मी आज अपक्ष म्हणून उभा आहे आणि समाज माझ्या पाठीशी आहे. समाज मला मतदान करेल अशी मी या ठिकाणी समाजाला विनंती करतो. केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि कांग्रेस ने देश में भूखमरी एवं बेरोजगारी बढ़ाने का काम किया है. आज के नेता ठेकेदार बन गए हैं. राजनीति समाज के लिए होनी चाहिए, व्यवसाय के लिए नहीं. देश में शासन सुशासन रहना चाहिए. इसके लिए देश को उचित नेतृत्व की आवश्यकता है. केंद्रीय मंत्री गडकरी गोंदिया में महायुति से भाजपा उम्मीदवार विनोद अग्रवाल की प्रचार सभा को संबोधित कर रहे थे. इससे पूर्व उन्होंने आमगांव में संजय पुराम के आयोजित सभा को संबोधित किया है. गडकरी ने कहा कि विरोधियों द्वारा संविधान बदलने का भ्रम फैलाया जा रहा है. हकीकत ये है कि संविधान को कोई बदल ही नहीं सकता. यह चुनाव गोंदिया के विकास और भाग्य को बनाने वाला चुनाव है. गोंदिया जिले में 40% जंगल है. विदर्भ में 75% गौण खनिज है, लेकिन उसका विकास नहीं हो पाया है. उन्होंने कहा भूतल परिवहन मंत्री बनने के बाद उन्होंने आवागमन सुविधा पर ध्यान दिया. स्वतंत्रता के 60 वर्षों बाद गाँव को जोड़ने वाले मार्ग तैयार करने की योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के समय आई थी. गणेश नगर के स्वागत लॉन में शुक्रवार 8 नवंबर की दोपहर आयोजित सभा में सांसद प्रफुल्ल पटेल, पूर्व विधायक राजेंद्र जैन, विधायक परिणय फुके, विनोद अग्रवाल, पूर्व सांसद सुनील मेंढे, अशोक इंगले, खोमेश रहंगडाले, प्रेम कुमार रहंगडाले, येशुलाल उपराडे, दिनेश दादरीवाल, बाला अंजनकर आदि मंचासीन थे. और स्वाधीनता के बाद करीब 60-62 साल के बाद इस देश में पहली बार गांव को जोड़ने के लिए एक योजना बनाने का आदेश अटल जी ने मुझे दिया. मेरे अध्यक्षता में एक समिति तैयार हुई और 3 महीने में मैंने अटल बिहारी वाजपेयी जी को रिपोर्ट दिया और वो योजना थी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, जिसके द्वारा हिंदुस्तान के 6.5 लाख गांवों में से 3.5 लाख गांवों को पहली बार अच्छे रोड बने. अगर ये काम हिंदुस्तान के इतिहास में किसी ने किया है तो उस व्यक्ति का नाम अटल बिहारी वाजपेयी है.
पर मेरे मन में एक बात आई कि 47 के बाद पंडित जी हमारे प्रधानमंत्री बने, कांग्रेस का शासन आया, लगातार दिल्ली में, मुंबई में, गोंदिया में, गांव में, सब जगह कांग्रेस का शासन था। तो हमारे गांव गरीब मजदूर किसान के कल्याण के लिए गांव को जोड़ने वाली योजना क्यों नहीं बनी? क्योंकि दुर्भाग्यवश उसको प्राथमिकता नहीं मिली। अनेक गांव में पीने के लिए पानी नहीं था, अनेक गांव में रोड नहीं थे, बिजली आती थी तो चली जाती थी, स्कूल की बिल्डिंग थी तो टीचर नहीं थे, टीचर थे तो बिल्डिंग नहीं थी, दोनों थे तो विद्यार्थी नहीं थे, और तीनों थे वहां पढ़ाई नहीं थी। दवाखानों की हालत ऐसी थी कि डॉक्टर है तो नर्स नहीं, नर्स है तो डॉक्टर नहीं, दोनों है तो दवाई नहीं, और तीनों है तो कौन मरने के लिए जाए, ऐसी दवाखानों की हालत। अब प्रफुल्ल भाई बात कर रहे थे कि कोई हॉस्पिटल बन रहा है, अब कब बनेगा इसका भरोसा नहीं, अब बन जाएगा, बन जाएगा। मेरा एक प्रार्थना है, मैंने अभी जो कॉन्ट्रैक्टर काम नहीं करता बहुत लोगों को ब्लैक लिस्टेड कर दिया, टर्मिनेट कर दिया। यहाँ भी करिए, यहाँ भी करो। वैसे ये बात अलग है कि आजकल नेता ही कॉन्ट्रैक्टर बन गए हैं। ऑल पार्टी नेताओं का काम बड़ा जोरों पे चल रहा है। पैसा कमाना गुनाह नहीं है, पर राजनीति है, पैसा कमाने का धंधा नहीं हो सकता। हम सेवा के लिए आए। राजनीति का अर्थ केवल पावर पॉलिटिक्स नहीं है, सत्ता कारण नहीं है। तो राजकारण का अर्थ है समाज कारण, राष्ट्र कारण और विकास कारण। कांग्रेस के कार्यकाल में 60 साल कांग्रेस पार्टी को मौका मिला। दिल्ली में कांग्रेस थी, मुंबई में कांग्रेस थी, गोंदिया में कांग्रेस थी, गांव में कांग्रेस थी। बैलजोड़ी थी, बैलजोड़ी पर ठप्पे मारे, फिर पंजा आया, लोगों ने पंजे पे ठप्पे मारे, फिर अलग अलग प्रकार की कांग्रेस पार्टी आती रही, ठप्पे मारते रहे, पर आखिर नतीजा क्या हुआ है? बहनों और भाइयों, कांग्रेस पार्टी इस देश के भविष्य को और तकदीर को नहीं बना सकी। एक बात जरूर है कि भूखमरी और बेरोजगारी बढ़ाने का काम कांग्रेस पार्टी ने जरूर किया है। आज गांव में हमारे युवाओं के हाथों को काम नहीं है, किसानों को सही उत्पादन के भाव नहीं मिल रहे, हमारे गांव में जाने के लिए रोड नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है। इन सब समस्याओं का मूल सरकार के नीतियों के साथ जुड़ा हुआ है। भंडारा जिले के विभिन्न पुलिस थाना क्षेत्र में चल रहे शराब और जुए अड्डों पर पुलिस की टीम द्वारा छापामार कार्रवाई करते हुए अवैध शराब और शराब बनाने की सामग्री सहित लगभग 2,29,540 रुपए का माल जब्त किया गया है। इस संबंध में पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार वर्ठी पुलिस थाने के तहत नेरी ग्राम में कार्रवाई कर पुलिस ने आरोपी शुभम मोरेश्वर पालनदुरकर के पास से 3,000 रुपयों की शराब जब्त की। इसी तरह से जवाहरनगर पुलिस ने शाहपुर निवासी नरेश दुलीचंद रामटे के उम्र 42 वर्ष के पास से 15 लीटर महुआ शराब और शराब बनाने की सामग्री ऐसे कुल 2,000 रुपयों का माल जब्त किया। भंडारा पुलिस ने शास्त्री वार्ड में कार्रवाई कर वीरेंद्र बाबूराव चकोले उम्र 41 वर्ष पर कार्रवाई कर 10 लीटर महुआ शराब जब्त की। इसी तरह से पिपरा के हनुमान वार्ड निवासी गुलाब फोगल कुंभलकर उम्र 34 वर्ष पर कार्रवाई कर 50,000 रुपए का माल जब्त किया। सिहोरा पुलिस ने बपेरा ग्राम निवासी तरुण हरिराम खैरागड़े उम्र 48 वर्ष पर कार्रवाई कर महुआ शराब जब्त की। गोबरवाही पुलिस ने
ने सीता सावंगी ग्राम निवासी सुनील रमेश गजबीये उम्र 44 वर्ष पर कार्रवाई कर 5 लीटर महुआ शराब जब्त की। लाखनी पुलिस ने मानेगांव निवासी श्रीधर रामभाव पाकमोड़े उम्र 52 वर्ष पर कार्रवाई कर मोपेड वाहन की डिक्की से देशी शराब की 15 बोतलें और 2 पहिया ऐसे कुल 50,525 रुपए का माल जब्त किया। उक्त आरोपियों के खिलाफ धारा 65 महाराष्ट्र शराबबंदी कानून के तहत मामला दर्ज किया गया है। चुनाव के दौरान शराब, दौलत और पैसों की बाढ़ आ जाती है। शराब की पूर्ति के लिए लाइसेंस शराब के बजाय ग्रामीण क्षेत्र में हाथ की बनी शराब पर अधिक जोर दिया जा रहा है। 20 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर जिले के सभी विधानसभा क्षेत्रों, गांवों और सुदूरवर्ती इलाकों में शराब की भट्टियां खुलेआम शुरू हो गई है। इन भट्टियों को बंद करने की चुनौती राज्य उत्पाद शुल्क विभाग के सामने है, क्योंकि हाल ही में वर्षा ऋतु समाप्त हुई है। नदियों और नालों में अभी भी अच्छी संख्या में पानी भरा हुआ है। इन नदी नालों के किनारे और उसके निकट क्षेत्र में गांवठी हाथ भट्टी की शराब बनाने का खुला खेल चल रहा है। खास चुनाव में वोटरों और कार्यकर्ताओं को खुश करने के लिए ये शराब निकाली जा रही है और इसकी चोरी छिपे सप्लाई की जा रही है, क्योंकि ये भट्टियां घने जंगल का सहारा लेकर चले जाती है, इसलिए आमतौर पर किसी को नजर नहीं आती। राज्य उत्पाद शुल्क विभाग को इस अवैध शराब बिक्री पर ब्रेक लगाकर लाइसेंसी शराब की बिक्री बढ़ाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है, परंतु इस विभाग की ओर से कोई कार्य किया जा रहा हो ऐसा सुनने में नहीं आया है। इसके विपरीत पुलिस विभाग की ओर से देखा जा रहा है कि आए दिन अवैध शराब बेचने वालों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। राज्य की मौजूदा ट्रिपल इंजन महायुति सरकार हिटलरशाही और हुकुमशाही है। इस सरकार ने ओबीसी समाज की जातिगत जनगणना नहीं की, एससी एसटी समाज के आरक्षण का उपवर्गीकरण कर जाति में दूरियां बढ़ाने का काम किया है। ओबीसी के आरक्षण के नाम पर स्थानीय स्वराज्य संस्थाओं के चुनाव लंबित रखे हैं। महायुति के सत्ताधारी नेता बहुजन और किसानों पर अन्याय कर रहे हैं। यह आरोप निर्दलीय उम्मीदवार नरेंद्र पहाड़े ने अपने प्रचार के दौरान लगाए। उन्होंने आरोप लगाया कि महायुति सरकार ने स्वामीनाथन आयोग लागू नहीं किया, धान फसल के खर्च के लिए समर्थन मूल्य देने के लिए योजना नहीं चलाई, किसान आर्थिक संकट में फंसा है। भंडारा पौनी तहसील में उच्च शिक्षित बेरोजगार युवक युवतियों की बड़ी फौज निर्माण हुई है। आगामी विधानसभा चुनाव के लिए शुक्रवार 8 नवंबर से गृह मतदान प्रक्रिया शुरू हुई है। इसके तहत साकोली विधानसभा सीट के लिए शुक्रवार को 85+ वाले बुजुर्गों तथा दिव्यांग मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। भंडारा जिले के साकोली विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव अधिकारी और कर्मचारियों की टीम ने बुजुर्गों तथा दिव्यांग मतदाताओं के घर पहुंचकर कुछ स्थानों पर बैलेट पेपर के जरिए तो कुछ स्थानों पर मशीन के जरिए वोटिंग कराई। इस समय बहुतांश बुजुर्गों व दिव्यांगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। यह प्रक्रिया कुछ दिनों में तीनों विधानसभा क्षेत्र में पूर्ण की जाएगी। जानकारी के अनुसार जिले के भंडारा, तुमसर और साकोली विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में 85 वर्ष से अधिक आयु वाले वरिष्ठ नागरिकों की संख्या इस प्रकार है। तुमसर विधानसभा क्षेत्र में 1798, भंडारा विधानसभा क्षेत्र में 4054 और साकोली विधानसभा क्षेत्र में 2564। इस तरह कुल 8416 वोटर है। इसी तरह से 7513 दिव्यांग वोटर है। चुनाव विभाग ने 85+ वाले बुजुर्गों तथा दिव्यांग मतदाताओं को घर बैठे वोटिंग करने की सुविधा उपलब्ध कराई है। यह प्रक्रिया वोटर घर में पूर्ण करेंगे या वोटिंग के दिन वोटिंग कक्ष में जाकर वोट डालेंगे, इसका उन्हें विकल्प दिया गया है।